इस वीडियो में हम बात करेंगे या स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? अब प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता संभावना, चांसेस। इसको सीधी भाषा में अगर बोलो तो चांसेस, संभावना। अब कैसे होता संभावना? देखो क्या रहता, जैसे मान लो अपन एक कॉइन ले रहे, टॉस कर रहे, ऐसे उछाले, नीचे गिरी। अब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना? दो ही आते हैं, वो सिर्फ शोले में आता तीसरा केस, दो ही केस में बनते, हेड और टेल। तो अगर हम जनरल भाषा में बोलो कि भाई हेड आने के चांसेस क्या है, हम कॉइन उछालने जा रहे हैं, हेड आने के चांसेस क्या है, ऐसा पूछते हैं, तो किसी के भी मुंह से निकलेगा, क्या निकलेगा? 50-50, हेड के 50, टेल के 50। यानी एक्चुअली वो 50-50 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 50% है कि 50% हेड के चांस है हेड आने के और 50% चांस है टेल आने के। या ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, हाफ हाफ, आधे आधे चांसेस है। हाफ बोलो या 50% बोलो, एक ही बात है। हाफ को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में आ जाता हो। तो हेड आने के चांसेस है हाफ या 50%। खैर परसेंट को अपन अभी अलग रखते, हेड आने के चांसेस है हाफ। अगर हमने एक कॉइन उछाले तो वो नीचे गिरेगी, तो हेड आएगा, इसके चांसेस कितने हैं? 1/2। और टेल आने के भी चांसेस है 1/2, है ना? अभी कैसे आया 1/2? तो ये जो आंसर आया 1/2, ये गिनने का एक तरीका है, इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट दिया हुआ है, वो इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम देखते हैं। तो संभावनाएं गिनना, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, किसी चीज के होने की संभावना। अब जैसे मान लो, और देखो संभावना और कैसे गिन सकते? कभी हम बोलते संभावना ज़्यादा है, कम है, चांसेस ज़्यादा है, ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है, वैसा होने के चांसेस कम है। तो ये कम ज़्यादा क्या, कोई आंसर होना ना, तो वो आंसर इस चैप्टर में देखा जाएगा। जैसे मान लो एग्जामिनेशन का एक्सपेरिमेंट चल रहा, अब एग्जामिनेशन है, अब इसमें दो ही रिजल्ट आ सकते, पास हो से फेल, पास और फेल। तो पास होने की संभावना कितनी? 1/2, और फेल होने की संभावना 1/2। ये देखो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे आदर्श स्थिति, म्हणजे ऐसा समझ के चल रहे कि वो सभी रिजल्ट बराबर बराबर आ सकते हैं, सबको बराबर आने के चलते। अब वैसे तो अलग बात है कि कोई स्टूडेंट बहुत ही स्लो रहा, बेवकूफ़ रहा, तो उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, पास होने के कम रहेंगे। वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात होगी, लेकिन इन जनरल किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसको हम पहचानते नहीं, इक्वली लाइकली है, वो पास भी हो सकता, फेल भी हो सकता। तो पास होने के चांसेस कितने हुए? 1/2। फेल होने के चांसेस कितने हुए? 1/2। ठीक है। और देखो, समझो 1 लाख लॉटरी के टिकट है, टोटल गवर्नमेंट ने 1 लाख लॉटरी के टिकट बनाए। अब और हमने एक टिकट खरीदी, उसमें से एक टिकट है हमारे पास, तो हमारे जीतने के चांसेस या हमारा नंबर लग जाएगा, इसके चांसेस क्या है? अपन बोलेंगे, ये बोल सकते हैं बहुत कम है भाई, 1 लाख में से हमने एक खरीदा, तो हमारे जीतने के चांसेस या हमारी टिकट का नंबर आ जाएगा, हम जीत जाएंगे, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसकी संभावना कितनी है? बहुत कम है। पर बहुत कम बोलने से नहीं चलता, उसका कोई फार्मूला होना ना। हाँ, तो उसका आंसर है 1/1 लाख। टोटल टिकट्स कितनी है? 1 लाख। उसमें से हमारे काम की कितनी टिकट है? एक, जो हमारे पास है। तो हमारी टिकट का नंबर लग जाएगा, हमारा नंबर लग जाएगा, इसकी संभावना कितनी हुई? 1/1 लाख। अच्छा सोचो, अगर 10 टिकट रहती थी, मान लो हमारे पास, हमने 10 खरीदी, तो हो गया, हमारे चांसेस बढ़ गए। 10 में से कोई भी टिकट, कोई भी नंबर आया तो चलता ना, तो हमारे चांसेस कितने हो जाएंगे? 10/1 लाख। 100 टिकट खरीदो और चांसेस बढ़ जाएंगे, 1000 टिकट खरीदो, 1000/1 लाख चांसेस हो जाएंगे। पूरी 1 लाख टिकट खरीद लो, पूरे चांसेस है 1 लाख अपन जीतेंगे। सीधी सी बात है ना, 1 लाख में से 1 लाख टिकट खरीद ले तो हमारी टिकट का नंबर लगना ही है। तो ये मेजरमेंट इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में गिना जाता, किसी भी चीज़ के होने की संभावना। अगर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, चाहे वो लॉटरी का हो, कॉइन का हो, या और कोई भी हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद, एक्सपेरिमेंट समाप्त होने के बाद बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस एक्सपेरिमेंट पर।
आएगा एक ही, लेकिन आ सकने वाले बहुत सारे रिजल्ट रहते हैं और उसमें से कुछ रिजल्ट हमको अच्छे लगते हैं, हमारी इच्छा रहती है, हम उस एक्सपेरिमेंट में भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व है, तो हमारी इच्छा रहती है भैया ऐसा ऐसा होना चाहिए, हे भगवान ऐसा ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी इच्छा पूरी होने के चांसेस, हमारे जीतने के चांसेस क्या है, उसको फार्मूलेट कैसे करना, तो उसका सीधा सीधा तरीका है, मेन तरीका ये है क्या कि टोटल रिजल्ट्स की संख्या नीचे रख दो, नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट्स, उस एक्सपेरिमेंट में टोटल रिजल्ट कितने आते हैं, आ सकते हैं, और हम ये मान के चल रहे कि सभी रिजल्ट आने के इक्वल चांसेस है, हाँ कोई कम ज़्यादा नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स नीचे रख दो और ऊपर रख दो नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स। फेवरेबल रिजल्ट्स का मतलब हमको अच्छे लगने वाले रिजल्ट, हमको कितने रिजल्ट अच्छे लगते वो एक्सपेरिमेंट में से, उस एक्सपेरिमेंट के वो ऊपर, उनकी संख्या ऊपर अपॉन टोटल उस एक्सपेरिमेंट में कितने रिजल्ट आते वो संख्या नीचे, ये जो रेशियो आता ये क्या देगा हमको, हमारे फेवर में बात होने की संभावना या हमारा रिजल्ट आने की संभावना, हमारे जीतने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर इवेंट का मतलब होता है हमारी इच्छा, तो हमारी इच्छा पूरी होने की संभावना ये है। कुछ एग्जांपल देखो, अभी जो ऐसे मैंने बताया था, मान लो 1 लाख लॉटरी की टिकट है, 1 लाख लॉटरी की टिकट है, तो टोटल नंबर खुलने वाले कितने हैं, 1 लाख, 1 लाख में से कोई खुलेंगे, ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये ऐसे 1 लाख टोटल रिजल्ट आ सकते, टोटल रिजल्ट आएगा एक ही, लेकिन आ सकने वाले रिजल्ट कितने हैं, 1 लाख। हाँ, अब उसमें से समझो हमारे पास सिर्फ एक टिकट है, तो हमारी तो इच्छा, हमारे को फेवर करने वाला तो एक ही रिजल्ट है, तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/1 लाख। हमारे पास मान लो 50 टिकट है, तो हमारे जीतने के चांसेस हो जाएंगे 50/1 लाख। कॉइन टॉस कर रहे, टोटल रिजल्ट आते 2, हेड और टेल, एक कॉइन टॉस कर रहे तो हेड टेल, टोटल रिजल्ट होगा 2। अब हमने सोचा कि हेड आना चाहिए, हमारी इच्छा हेड आना चाहिए, यानी हमारे को फेवर करने वाला रिजल्ट कितना है इसमें, सिर्फ 1, तो बोलो हेड आने के चांसेस क्या हो गए, 1/2, हेड आने की संभावना क्या होगी, 1/2। तो कुल मिलाकर, और सुनो, मान लो कोई मैच चल रहा है, भारत और पाकिस्तान की मैच चल रही, अब दोनों टीमें बराबरी की ऐसा मान के चलो, हाँ यानी कोई कमजोर टीम नहीं है, तो टोटल रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, विन, ड्रॉ, डिफीट। भारत जीत सकता, मैच ड्रॉ हो सकती, या भारत हार सकता, ये होगा टोटल रिजल्ट। इसके अलावा अब टाई मत बोलना, टाई इसमें ड्रॉ में आ गया था ना, तो 3 टोटल रिजल्ट है। अब हमारी इच्छा क्या रहेंगी, सवाल ही उठता, हमारी इच्छा रहेंगी भारत जीतना चाहिए, यानी टोटल रिजल्ट कितने आ सकते, 3 में से कोई भी एक आएगा बस, इसके अलावा तो कोई चौथा रिजल्ट आएगा नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में टोटल रिजल्ट है 3, और उसमें से हमको अच्छा लगता सिर्फ 1, तो हमारी इच्छा पूरी होने की संभावना क्या होगी, 1/3। टोटल रिजल्ट 3, उसमें से हमको अच्छे लगने वाले रिजल्ट 1, तो 1/3। या फिर हमने सोचे भाई चलो हारना नहीं चाहिए, भारत ने हारना नहीं चाहिए, यानी हमको ये चलता 2 चलते हैं, बस ये नहीं चलता, हाँ तो उसकी संभावना कितनी हो जाएगी, 2/3। टोटल रिजल्ट 3, उसमें से हमको तो ये 2 अच्छे लगते हैं कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, तो 2/3। तो ये इस प्रकार प्रोबेबिलिटी गिनी जाती है, यानी कुल मिला के क्या मतलब निकला, अगर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम खत्म होने के बाद, एक्सपेरिमेंट समाप्त होने के बाद बहुत सारे रिजल्ट में से कोई तो भी एक रिजल्ट आएंगे, हमको मालूम है कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मालूम रहते हैं, वो गिन लो कितने हैं। अब उसमें से हमको अच्छे लगने वाले कितने रिजल्ट है वो गिन लो, हमको अच्छे लगने वाले रिजल्ट की संख्या ऊपर रख दो, अपॉन टोटल उस एक्सपेरिमेंट में कितने रिजल्ट आते हैं वो नीचे रख दो। ये जो रेशियो आएगा ये हमको क्या देगा, हमारी इच्छा पूरी होने की संभावना, हमारे जीतने की संभावना, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और देखो जैसे मान लो 6 फेस डाई, सांप सीढ़ी की गोटी, 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई, उसको 6 फेस डाई बोलते हैं, ये फेंक रहे, अब क्या क्या आ सकता, टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट आ सकते,
बस जिंदगी भर तुम डाई फेंकते रहो, इसके अलावा कभी रिजल्ट नहीं आएगा। 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, नहीं 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। इनमें से कोई ना कोई रिजल्ट आता है, और सबके इक्वल चांसेस है आने के, है ना। हाँ, अब समझो हम सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे, और हमको डाई फेंकने के पहले हमको पता चल रहा है कि 4 या 6 आ गया ना, तो हमको सीढ़ी मिलती। समझो सिचुएशन ऐसी है कि 4 या 6 आ गया तो हमको सीढ़ी मिलेंगी, तो हम क्या करते हैं फेंकने के पहले, हे भगवान 4 आ जाए या 6 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, ऐसा सोचेंगे ना। 4 आ जाए या 6 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, ऐसे ही सोचेंगे ना। 4 भी चलता, 6 भी चलता, दोनों चलते, क्योंकि दोनों में हमको सीढ़ी मिलने वाली है। हाँ, तो फिर बोलो भला हमारे को सीढ़ी मिलने के चांसेस क्या है, कितने आएंगे हमारे सीढ़ी मिलने के चांसेस, गिनो। टोटल रिजल्ट आते 6, टोटल पॉसिबल रिजल्ट है इस एक्सपेरिमेंट में 6, और उसमें से हमको अच्छे लगने वाले कितने रिजल्ट हैं, 2, बस 4 या 6। तो हमारी इच्छा पूरी, ये या ये आ जाएगा, इसकी संभावना क्या है, 2/6 यानी 1/3। तो इस प्रकार संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी गिनना है, समझ गए। फिर से एक बार, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो टोटल उस एक्सपेरिमेंट के समाप्त होने पर टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स की संख्या नीचे रखो, और उसमें से हमको अच्छे लगने वाले, हमारे को फेवर करने वाले रिजल्ट्स की संख्या ऊपर रखो। ये संख्या अपॉन संख्या, नंबर अपॉन नंबर का जो रेशियो आएगा, ये मेजरमेंट है हमारी इच्छा पूरी होने की संभावना का। तो इस प्रकार मोटे मोटे तौर पर प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता। अब इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिक कुछ वर्ड्स के साथ, कुछ नामों के साथ बनाएंगे। तो देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर चल रहा है, पहले हम बनाएंगे द सेट ऑफ ऑल पूरे पॉसिबल रिजल्ट्स, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट में, ऑल पॉसिबल रिजल्ट, इनको ऑल्सो कॉल्ड, नाम पे ध्यान रखना, रिजल्ट्स को आउटकम भी बोलते, नाम पे ध्यान रखना, आउटकम, और सैंपल पॉइंट भी बोलते। ये क्या रखना, सैंपल पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट नहीं, सैंपल, नमूने के पॉइंट। तो रिजल्ट, आउटकम, सैंपल पॉइंट एक ही बात है। एक एक रिजल्ट जो रहता उसको रिजल्ट भी बोलते, आउटकम भी बोलते जो आ रहा है वो, या सैंपल पॉइंट भी बोलते। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट टोटल पॉसिबल रिजल्ट जो है उनका जो कलेक्शन रहेगा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट इज कॉल्ड, उसको नाम देंगे हम सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। मैं एक्सपेरिमेंट को EXPT शॉर्टकट में लिखता हूं, एंड डिनोटेड एज S, उसको S से डिनोट करेंगे, उस सेट को S से डिनोट करेंगे। पूरे चैप्टर में S का मतलब यही होगा, क्या, सैंपल स्पेस, यानी क्या, मीनिंग दिमाग में रख लो, यानी क्या, उस एक्सपेरिमेंट में आ सकने वाले ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स का कलेक्शन। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स इन दैट एक्सपेरिमेंट इज डिनोटेड बाय S। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स, यानी इस एस में कितने रिजल्ट है, संख्या गिन लो, नंबर ऑफ रिजल्ट्स इज डिनोटेड, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इज डिनोटेड एज NS। वो सेट थ्योरी में हमको मालूम ही है, अगर एस कोई सेट है तो उसमें कितने एलिमेंट रहते हैं, वो जितने एलिमेंट रहते हैं उसको क्या से डिनोट करते हैं, NS से। तो NS क्या आएगा, एक नंबर आएगा। देखो एस सेट है और NS क्या है, एक नंबर। कौन सा नंबर है, क्या नंबर आएगा, ये उस एक्सपेरिमेंट में आने वाले टोटल पॉसिबल रिजल्ट, 100, 200, 1000, 10,000, 6, 8, 10, 20, 2, जितने भी आ सकने वाले रिजल्ट होंगे वो। तो S और NS का मतलब समझ लो। अच्छा, हो गया। अब ये तो हो गई S की बात। अब हम उस एक्सपेरिमेंट में भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट समाप्त होने के बाद इस सेट में से कोई ना कोई रिजल्ट आने वाला है, या इतने रिजल्ट में से कोई ना कोई रिजल्ट आने वाला है, ये पक्का है। अब उसमें से हमको कुछ रिजल्ट अच्छे लगते हैं,
तो हमको जो रिजल्ट अच्छे लगते उनका सेट बना, उसको हम बोलेंगे हमारा इवेंट। इवेंट हमारा इवेंट यानी क्या? हमारी इच्छाओं का सेट, हमारी इच्छा वाले जो रिजल्ट है उनका सेट, हमको अच्छे लगने वाले जो रिजल्ट है उनका सेट, और उसको बोलते हैं इवेंट। और इवेंट को ए बी सी से डिनोट करते हैं। इवेंट में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट में ऐसे एक ही रहेगा टोटल पॉसिबल रिजल्ट, लेकिन इवेंट, मेरा इवेंट कुछ हो सकता है, कोई दूसरा रहा, वो भी देख रहा मैं एक्सपेरिमेंट को, उसकी इच्छा कुछ दूसरी हो सकती, तीसरा कोई व्यक्ति है, उसकी इच्छाएं कुछ और हो सकती, तो वो डिपेंड करेगा। तो इवेंट्स, द सेट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स, हमको अच्छे लगने वाले रिजल्ट्स और फेवरेबल रिजल्ट्स टू अस, हमको अच्छे लगने वाले रिजल्ट इज डिनोटेड बाय या आर डिनोटेड बाय, एक से ज़्यादा भी हो सकते ना, ए बी सी एटसेट्रा। मेरा इवेंट ए रहेगा, मेरी इच्छाओं का सेट ये रहेगा, किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का सेट बी इवेंट रहेगा, किसी तीसरे की इच्छाओं का सेट सी रहेगा। लेकिन एक बात है, बट ऑल दीज इवेंट्स, ये तो पक्की बात है, विल बी सबसेट्स ऑफ सिंपल स्पेसेस। बोलो, अरे ये जो इच्छाएं रहेंगी वो इसमें से ही रहेंगी ना। मेरे को बताओ, सांप सीढ़ी की गोटी 1 2 3 4 5 6 थ्रो कर रहे हैं, हाँ, एस आएगा 1 2 3 4 5 6, ये उस एक्सपेरिमेंट का एस क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब किसी की इच्छा ये रहेंगी कि 7 आ रहा है, भलती इच्छा रखते क्या, 7 कहाँ से आएगा? तो जो भी इच्छा रखनी पड़ेगी किसी की भी, तो वो इनमें से रहेंगी ना। हाँ, तो ए बी सी, ये जितने भी जो इवेंट रहेंगे वो एस के सबसेट रहेंगे, ये पक्की बात। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता कि ए एस से इक्वल हो जाए। हाँ, किसी की इच्छा, ऐसा रहता ना, अपन कॉइन टॉस करते, अब कॉइन टॉस करेंगे तो एस क्या आएगा उसका, एच और टी, हेड टेल, है ना। अब फिर हम बोलते हैं ना कि भाई मेरी इच्छा ये है, चित आए तो मैं जीता, पट आया तो तू हरा, यानी इसको बोलते चित भी मेरी पट भी मेरा, यानी चित भी आया तो खुश, पट भी आया तो खुश। अब ये मेरा इवेंट है कि एच भी और टी भी चलता है, तो मेरा इवेंट ऐसे इक्वल हो जाएगा, पर ऐसी भी इच्छा नहीं रहती कभी। तो जनरली ये जो इवेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, एस के सबसेट। हाँ, तो फिर देयरफॉर एन ए क्या रहेगा, एन ए यानी क्या, नंबर ऑफ रिजल्ट्स या आउटकम्स या सैंपल पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए। हमारे इवेंट में कितने रिजल्ट है वो एन ए, उसको एन ए से डिनोट करेंगे। एंड देन ये रेशियो ले लो, एन ए अपॉन एन एस, एन ए अपॉन एन एस। क्या मतलब हुआ इसका, एन ए यानी क्या, एन ए यानी क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स, हमारे को अच्छे लगने वाले रिजल्ट्स की संख्या। हमारे इवेंट में कितने रिजल्ट है वो संख्या, हमको अच्छे लगने वाले कितने रिजल्ट है ये ऊपर रखो। और एन एस यानी क्या है, टोटल रिजल्ट्स, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ये रिजल्ट की जगह आउटकम भी वापर सकते हैं, आउटकम या सैंपल पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट। ये जो आएगा, ये रेशो आएगा, ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हमारी इच्छा पूरी होने की संभावना। ए इवेंट में जो है हमारी ए में जो इच्छा है वो इच्छा पूरी होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिनोटेड एज पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए। सो देयरफॉर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला बना, एन ए अपॉन एन एस, एन ए अपॉन एन एस। कोई भी इच्छा है तुम्हारी इच्छाओं का इवेंट है, तो उसकी संभावना, तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना इज इक्वल टू इस इवेंट में कितने रिजल्ट है, तुम्हारे को फेवर करने वाले कितने रिजल्ट है वो संख्या ऊपर, अपॉन उस एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल रिजल्ट जितने आते हैं वो नीचे। ये जो रेशियो आता ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ये बेसिक फार्मूला है
प्रोबेबिलिटी का। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, काहे की भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमको बहुत आगे प्रोबेबिलिटी निकाले, इसकी निकालो, उसकी निकालो, उसकी निकालो, हमेशा यही करना है। टोटल रिजल्ट कितने हैं वो गिन लो, उस एक्सपेरिमेंट के समाप्त होने के बाद टोटल पॉसिबल रिजल्ट की संख्या क्या है वो गिन लो, वो नीचे रख दो, और उसमें से हमको अच्छे लगने वाले कितने रिजल्ट है, हमारी बात को फेवर करने वाले कितने रिजल्ट है, वो संख्या ऊपर रख दो। ये जो रेशियो आएगा ये आएगा ये देगा हमको हमारे उस इच्छा को पूरी होने की संभावना। अब एक बात पक्की समझ लो, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मैक्सिमम कितनी हो सकती? 1। कब? अगर ए और एस इक्वल हो गए तो 1। अच्छा, निगेटिव कभी हो नहीं सकती प्रोबेबिलिटी। ये संख्या है ना, एस में की संख्या और ऊपर ए की संख्या, तो ये तो निगेटिव कभी नहीं हो सकती। यानी देयरफॉर हम बोल सकते प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट हो इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये नंबर कभी ये नंबर से ज़्यादा हो सकता है क्या? मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में 100 रिजल्ट आते और हमको 110 अच्छे लगते, ऐसा होता क्या? नीचे 100 और ऊपर 110 होगा क्या? हो ही नहीं सकता। तो अगर नीचे 100 है तो ऊपर 100 से कम ही आएंगे ना, इसमें से ही अच्छे लगने वाले रिजल्ट लेना है ना हमको। हाँ, तो फिर इसलिए ये नंबर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। यानी प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की, चाहे कोई भी इवेंट की हो, वो 0 और 1 के बीच में आती है। अगर गलती से तुम्हारा आंसर प्रोबेबिलिटी का मान लो गलती से 3/2 आ गया, 1 से ज़्यादा कुछ आ गया, तो समझ लेना कहीं तो भी गड़बड़ है, गलत हो गया प्रॉब्लम। निगेटिव वे नहीं आ सकती, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आती। तो ये है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, ठीक है। बाकी और अब ये पी ए कैसे निकालना, एन ए कैसे निकालना, एन एस कैसे निकालना, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।